नमस्कार। आप देख रहे हैं ओडिशा के महिमा धर्म के आदि संत कवि भीम भोई की कालजयी कृति स्तुति चिंतामणि, जिसका हिंदी अनुवाद किया है प्रसिद्ध लेखक एवं अनुवादक दिनेश कुमार माली ने। कर्ण पथ से घुस नेत्रों में बैठ पैदा कर रहे मोह, निष्काम धर्म पथाश्रय लिया, बोले छोड़ दो ये राह। देवता प्राणियों के हृदय में रहते प्रकृति स्वरूप, आत्मा लिंग में लिप्त होकर करवा रहे दोषों का पाप। मन बुद्धि विचार से चेतना घर में दे रहे समझा। नाग सांप की तरह प्राणी बोल रहे घमंड की भाषा। देवकूट कहने से नहीं जाने कोई बोल रहे हम। सारे लोग हो गए बर्बाद, बचा रहे हम जाति धर्म। सुरगण कूट लगे साथ पकड़ कर पंचम गुण, व्यर्थ आयु का क्षय करते महिमा निंदा का अवगुण। देवगण कह रहे छोड़ क्यों चले गए हमारा संग। हमारा धर्म कर्म सब छोड़ भीगे ब्रह्मलोक के रंग। हमारा प्रसाद झूठा न खाते, न करते हमारी पूजा। देवताओं की सेवा भक्ति छोड़ हुए हम ब्रह्म तनुजा। दुग्ध तंदुल आहार के आधार करे पूजा गुरुपाद। इसलिए हमारी श्री च्युत हुई, विघ्न करे अप्रमाद। जो फूल हमारे सिर चढ़ता वो गुरुपाद के योग्य। लाल सफेद जितने भी है फूल चरणों में किए भोग्य। अतदेव सह नहीं पाए, विघ्न देने लगे घन घन। हृदय में प्रकृति रूप घुस बिगाड़ रहे प्राणी मन। विष्णु भक्त कहते हमारा योग सबसे लिया है मांग। जितनी सुगंध चंदन कपूर की सप्तामृत है भाग। दही दुग्ध गुड़ मधु और जितने थे सुगंधित द्रव्य। धूप दीप षट अर्घ्य संचय उनके चरणों के हृदय। देवांग वस्त्र आभूषण पहन हुए देव विष्णु देही। जब उदय हुआ यह धर्म तब होती गई चढ़ाई। वृक्षवल्कल कुंभी पाट को अवधूत ने बनाया बाना। देवी देवताओं को मत पूजो, गुरुदेव का फरमाना। हमारे अंगों में भूषण जितने, भृत्यांगों में शोभामान। देवलोक विष्णु लोक का अपने हाथों तोड़ा अभिमान।
प्रकट। अलेख महिमा नाम भजने से सारे कर्म होंगे नाश। त्रिलोकों में कहीं नहीं मिलेगा देवी देवताओं का वास। धर्म में पड़ रही निरंतर विपत्ति, लग रही माया श्री गुरुदेव ध्याई। बोले भीम भोई शून्यवासी की दया। आपसे अनुरोध है कि इस बोली को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें तथा पूरी स्तुति चिंतामणि देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ सके और ऐसे ही ऐतिहासिक कार्यों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद। कभी सोचा है चौराहे पर खड़ी ये प्रतिमाएं किसकी कहानी कहती हैं? वो इतिहास जो किताबों में नहीं, लोगों की स्मृतियों में जीवित है। एक ऐसा बालक जिसने जन्म से ही अभाव, उपेक्षा और संघर्ष को देखा, लेकिन उसी संघर्ष से जन्म लेती है एक आवाज जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। महिमा धर्म, आस्था, सत्य और विद्रोह का संगम, जहां शब्द बनते हैं आंदोलन। एक आवाज जो प्रश्न करती है व्यवस्थाओं से, जो तोड़ती है भेदभाव की दीवारें। यह सिर्फ एक जीवन कथा नहीं, एक चेतना है, एक आंदोलन है। भीम भोई एक कवि नहीं, एक युग की आवाज, एक अनकही गाथा है जो अब शब्दों में जीवित है। लेखक दिनेश कुमार माली की कलम से एक अनकही कहानी जल्द आ रहा है।